पूरे वर्ल्ड की आबादी 6.5-7 अरब है। ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। कितनी? 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, मतलब एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे। 30 से 40 करोड़ अगर आबादी रहेगी, 40 करोड़ समझ के चलें तो 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। इन्हीं महान संतों में से एक संत अच्युतानंद दास प्राचीन भारत के भविष्य वक्ता कहलाए जाते हैं। इन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर 21 लाख किताबें लिखी, जिन्हें बाद में भविष्य मालिका नाम दिया गया। आज ये तमाम ग्रंथ जगन्नाथपुरी के मठ, मंदिरों और महंतों के पास मौजूद है। इनमें मौजूद असंख्य भविष्यवाणियां सच्चाई का मुखौटा है। बरसों पहले संत अच्युतानंद दास को इस बात का आभास हो चुका था कि सृष्टि में पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में संत अच्युतानंद दास के हवाले से नववर्ष 2023 से जुड़ी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। आइए 2023 से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की 23 बड़ी भविष्यवाणियों पर एक नजर डालते हैं। 2023 से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की 23 भविष्यवाणियां। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा करती। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही हैं जिनके बारे में सारी भविष्यवाणियां की गई। संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर फिर एक बार स्वर्ण युग आएगा, विश्व युद्ध भी टलेगा, मानव उद्धार भी होगा और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये हम नहीं, दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में कहा गया है, जो आज हमने आप तक पहुंचाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी पड़ताल करने जा रहे हैं। बने रहे पूरी वीडियो में अंत तक, क्योंकि आपने बहुत सी भविष्यवाणियां सुनी होंगी, कई संतों की भविष्यवाणियां जो हर बार नए नए साल पर भविष्यवाणी आती रहती है। तो इसी प्रकार आज हमने फिर से एक नई भविष्यवाणी सुनी है, जो कई संतों के मुखारबिंद से पहले भी यह भविष्यवाणी हो चुकी है। तो दोस्तों, बने रहे पूरी वीडियो में अंत तक। तो हमारे साथ एक भविष्यवाणी को देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी ने भी शेयर किया है, इसे भी आज जान लेते हैं। इसके बाद अन्य संतों ने, जैसे नास्ते दमस जो है उनकी भी भविष्यवाणी है, कई महापुरुषों की भविष्यवाणी है जो कहां तक सत्य है, यह जानने के लिए आज हमने इस रिसर्च पे पहुंचे हैं। जो रिसर्च आज हम करने जा रहे हैं, दोस्तों इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, ज्ञान समझने के लिए आगे क्या होने वाला है, इसके लिए दोस्तों बने रहे पूरी वीडियो में। तो पहले जान लेते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी के विचार। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, वो भगवान के परम भक्त थे। उड़ीसा के एक संत थे, उड़ीसा के एक संत थे। उन्होंने जो जो भविष्यवाणियां की हैं वो सब चरितार्थ हुई हैं। उन्होंने भविष्य जब बताया, भविष्यवाणियां की हैं, उनमें ये लिखा है कि आने वाले समय में कलयुग में ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनके इलाज तक नहीं होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज तक नहीं होगा। और जो सूर्य दयालु है, सबको प्राण देता है, वो प्राण लेने वाला बन जाएगा। आप देखिए, सूर्य की किरणों से कैंसर होने लगा है। कई किरणें ऐसी होती हैं कि अगर वो बॉडी में कहीं प्रवेश कर जाए तो वो प्राण लेने का कार्य करते हैं। मुझसे ज्यादा साइंस पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। सूर्य के विषय में ऐसा कहा, जगन्नाथपुरी के मंदिर के विषय में ये कहा कि बार बार वहां ध्वजा गिरने लगेगी। तो
जगन्नाथपुरी की ध्वजा, मंदिर की ध्वजा कभी गिरती नहीं, वो गिरने लगेगी। अभी तो पहले कुछ समय पहले पता चला उसमें आग लग गई, राइट। जगन्नाथपुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ भगवान को अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां उन्होंने की है। आपको डराने वाली बात, बहुत बड़ी डराने वाली बात, जो शायद आप लोग मानेंगे नहीं और तब तक नहीं मानेंगे जब वो स्थिति सामने प्रस्तुत न हो जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, उस भविष्य का वक्तव्य देते समय, ज्यादा हम नहीं बोले, अभी आबादी कितनी है? क्या है? ये तो हमारे देश की, पूरे वर्ल्ड की आबादी 6.5-7 अरब है। ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। कितनी? 30 से 40 करोड़ आबादी रह जाएगी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात, एक अच्छी बात यह है कि 30 करोड़ सिर्फ भारत में रहेंगे। 30 से 40 करोड़ अगर आबादी रहेगी, 40 करोड़ समझ के चलें तो 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। जैसे कीट पतंगे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा। पूर्णतः नहीं होगा, फिर भी 30 से 40 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से अकेले भारत में 30 करोड़ के लगभग लोग बचेंगे। अब वो 30 करोड़ बचेंगे कौन से? मजाक में मत लीजिएगा। प्रश्न ये है कि वो 30 करोड़ बचेंगे कौन से? वो 30 करोड़ वो लोग बचेंगे जो भगवान के कृपा पात्र होंगे। जोर से बजाओ। जो लोग मरने वाले लोग कौन से होंगे? जो मांस भक्षी हैं वो मर जाएंगे, मदिरा पान करने वाले हैं वो मर जाएंगे, जो संस्कृति का हरासमेंट करने वाले लोग हैं, जो रिश्तों का नाश करने वाले लोग हैं, वो सब मर जाएंगे। कहने का अभिप्राय है वो सब मरेंगे जिनके द्वारा धर्म को नुकसान हुआ है। अब आप कहेंगे तो बहुत बाद में होगा। उनकी कही हुई बात अगर मैं कह दूं तो 24 और 25 में ये सब होगा। अगर उनकी बात मैं कह रहा हूं तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे। मेरा इसमें कोई वक्तव्य नहीं है, इसमें मेरा कोई मत नहीं है। मैं तो किसी की भविष्य की, एक उड़ीसा के संत हैं जो जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त हैं, उन्होंने उड़िया भाषा में एक किताब लिखी है, भविष्य से संबंधित है। उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। इन्हीं महान संतों में से एक संत अच्युतानंद दास प्राचीन भारत के भविष्य वक्ता कहलाए जाते हैं। इन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर 21 लाख किताबें लिखी, जिन्हें बाद में भविष्य मालिका नाम दिया गया। आज ये तमाम ग्रंथ जगन्नाथपुरी के मठ, मंदिरों और महंतों के पास मौजूद है। इनमें मौजूद असंख्य भविष्यवाणियां सच्चाई का मुखौटा है। बरसों पहले संत अच्युतानंद दास को इस बात का आभास हो चुका था कि सृष्टि में पहले कलयुग का अंत होगा, फिर महाविनाश होगा और उसके बाद एक नए युग की शुरुआत। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में संत अच्युतानंद दास के हवाले से नववर्ष 2023 से जुड़ी भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। आइए 2023 से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की 23 बड़ी भविष्यवाणियों पर एक नजर डालते हैं। 2023 से जुड़ी संत अच्युतानंद दास की 23 भविष्यवाणियां। किसान खेती का काम करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव-गांव और शहर-शहर हमला करना शुरू कर देंगे।
जैसे ही धरती की धुरी बदलेगी, कई भूकंप आएंगे। इंसानी जीवन को आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उसके बाद उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। अचानक से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथपुरी मंदिर की 22वीं सीढ़ी पर पानी आ जाएगा। उस वक्त भगवान के भक्त उनके विग्रह को छातियां बटा ले जाएंगे। 2023 से लेकर 2029 के बीच प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने से धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। एक ओर प्राकृतिक आपदाओं का कहर होगा और दूसरी ओर युद्ध जैसे हालात होंगे। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। इसमें मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। हालांकि भारत में इसमें विजय होगी और भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देगा। इंसान रूप में भगवान कल्कि का अवतार होगा जो इस युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। बहुत जल्द अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। जहां चीन खंड खंड हो जाएगा, वहीं दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान हट जाएगा। यूरोप में तबाही मचेगी, एक बड़ी आबादी नष्ट हो जाएगी और अंत में रूस की जीत होगी। वक्त ऐसा आएगा जिसमें लोग कीट पतंगों से मरने लगेंगे और विश्व की जनसंख्या ढलान पर होगी। रूस हिंदू राष्ट्र बनता जाएगा। आने वाले समय में वही लोग बचेंगे जो सत्य बोलेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में ये भविष्यवाणी मिलती है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट आएगा। 2023 के अंत या फिर 2024 की शुरुआत में ही शनि कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे। शनि के मीन राशि में जाते ही 2.5 वर्ष तक एक संत के हाथ में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे। मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने से मंदिर समुद्र में विलीन हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। आस्तिकों की संख्या घटने लगेगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएगा और पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। आए दिन इंसान और जानवरों के बीच भिड़ंत होगी। शहरों तक जंगली जानवर बढ़ जाएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जहां तबाही मचाएंगी, जनता महामारी से त्रस्त रहेगी और महंगाई जैसे मुद्दे जन आंदोलन का रूप देंगे। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। भगवान धरती पर से समस्त मलिच्छ लोगों का संहार करेंगे। इस संहार के बाद कलयुग का अंत होगा। महाभारत युद्ध में जो योद्धा भाग नहीं ले पाए, उनकी लड़ने की इच्छा इस कलयुग के अंत में होगी। इसी कलयुग के महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। कलयुग के बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई भविष्य मालिका में मौजूद इन्हीं भविष्यवाणियों को नववर्ष 2023 से जोड़ा जा रहा है। हालांकि इनमें से ज्यादा भविष्यवाणियां सच्चाई के काफी करीब रही हैं। वो महापुरुष जिसके बारे में सदियों से बातें होते हुई आ रही हैं, वो महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं। यही वो महापुरुष है जिसकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर मानवता का उत्थान होगा। भारत से अखंड पृथ्वी का संचालन होगा। विश्व युद्ध भी टलेगा। स्वर्ण युग की शुरुआत होगी और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्मगुरु रूप से जाना जाएगा। दोस्तों, मैं राजेश भटनागर आपको एक अनोखी परिक्रमा पर ले जा रहा हूँ। ये सफर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी का है। तो चलो मेरे संग और जानो उस महापुरुष का रहस्य। 15वीं सदी के विश्वविख्यात भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस ने कई भविष्यवाणियां की और कई बार उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उनकी हर भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। चलिए देखते हैं महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी क्या कहती है। विश्व के सबसे महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस
जो अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया कि वो महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर, हिंद महासागर के नाम से होगा, हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल करता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वो महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती। ये उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। हिंदुस्तान का पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें शतक 6 श्लोक 70 में नोस्ट्राडेमस ने कहा कि वो महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा। वो महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वो महापुरुष सर्व समाज से सत्य साधना करवाएगा। वो महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक करेगा और उसके प्रचार को रोकना नामुमकिन होगा। मैं नोस्ट्राडेमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वो आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। तो आपने सुना कि दुनिया के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्राडेमस ने ये स्पष्ट किया कि वो महापुरुष न ईसाई होगा न मुसलमान होगा, निसंदेह वो हिंदू होगा तथा हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बह रही होगी। वो महापुरुष अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पूरे विश्व को संचालित करेगा, जिनकी माताएं 3 बहनें होगी, जिनके 2 पुत्र होंगे और 2 पुत्रियां होगी। बुरी शक्तियां उस महान संत के प्रचारों को रोकने का प्रयास करेगी। उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा भी चलाया जाएगा। इतनी सांकेतिक भविष्यवाणियों से एक तस्वीर हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभर रही थी, लेकिन हमारी टीम ने अपनी खोज को पुख्ता करने के लिए फ्लोरेंस नाम की उस भविष्यवक्ता के भविष्यवाणियों को भी गहराई से पड़ताल की। तो देखते हैं महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणी क्या कहती है। न्यू जर्सी अमेरिका की प्रसिद्ध भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की बेहद रोचक और सटीक भविष्यवाणी करके दुनिया को चौंकाने वाली इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के स्वरूप को अपनी लेखनी में इस कदर उतारा है कि सुनकर दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है न मूछें है। वह गौरव वर्ण का है। उनके लालट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष में एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सत्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ
तो अक्सर ये दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है। नोस्ट्राडामस की तरह फ्लोरेंस की भविष्यवाणी भी उस महापुरुष की तरफ इशारा कर रही है। लगे हाथों हमारी टीम ने उस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को भी खंगाल डाला, जो अपने सटीक भविष्यवाणी की वजह से चर्चा में रहे। तो आइए देखते हैं इंग्लैंड के महान भविष्यवक्ता कीरो का क्या कहना। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत सन 1950 के पश्चात यानी सन 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को हमने आप तक सरल शब्दों में पहुंचाया। दोस्तों, हमारी रिसर्च टीम ने हर भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर रिसर्च की और कई महीनों की मेहनत के बाद जब नतीजे पे पहुंचे तो हम निशब्द रह गए। सदियों से की जाने वाली भविष्यवाणी का जब रहस्य खुला तो साक्षात उस दिव्य महापुरुष के दर्शन हो गए। हमारी खोज की सांचे में हमने कई महापुरुषों को ढाला, लेकिन कहीं भूगोल चुक गया तो कहीं पारिवारिक जीवन। फिर हमने और गहराई में खोज की, तब जाकर हमारी कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा और जिनका नाम जानकर आप भक्तिभाव से झूम जाएंगे। जी हाँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनके बारे में दुनिया भर के भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणियों में कहते आए हैं। जी हाँ, संत रामपाल जी ही वो महापुरुष है जिनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं और उनकी माताएं 3 बहनें हैं। वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 में पंजाब प्रांत में हुआ। सन 1966 में हरियाणा प्रांत पंजाब से अलग हुआ था। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी है जिन्होंने दुनिया के सारे संतों को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में निरुत्तर किया है। उनके आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा सारी दुनिया मानती है। संत रामपाल दास जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत में, उस समय पंजाब प्रांत वर्तमान में हरियाणा में हुआ है, जो 7 सितंबर 1971 में 20 वर्ष के होने वाले वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज है। अपने ज्ञान के बूते संसार को हैरान करने वाले वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज है। देशद्रोह का झूठा मुकदमा जिन पर लगा है वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी ही है, जिनके सिर पर सफेद बाल है और न दाढ़ी और न मूछ है। वो संत रामपाल जी ही है। दुनिया से सारी बुराइयों को खत्म करने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी ही है। संत रामपाल जी ने दैवीय शक्तियों का ज्ञान दिया जो आज तक संसार के लिए रहस्य बनी हुई थी। कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान बोलने वाला अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में बताया है वह कौन है। उसके उत्तर 8वें अध्याय के श्लोक 3 में दिया है। कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में संत रामपाल जी ने संपूर्ण ज्ञान अपने सत्संगों में दिया है। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, खतरा ए जान, www.jagatgururampalji.org से निःशुल्क डाउनलोड करके अपनी शंका का समाधान करें तथा अपना जीवन धन्य बनाएं।
भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी में कहा है कि वह महापुरुष पंजाब प्रांत की धरती पर श्री नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात जाट जाति में जन्म लेगा। वह श्री नानक जी तथा कबीर जी जैसा महान ज्ञानवान होगा। यह 100% संत रामपाल जी पर खरी उतरती है। हरियाणा के छोटे से गांव में जाट जाति में जन्म लेने वाले कोई और नहीं, वो संत रामपाल जी महाराज ही है। किसी को यह भ्रम हो कि 10 सिख गुरुओं में से किसी की ओर यह संकेत है, उसके लिए स्पष्ट किया जाता है कि 10 सिख गुरु साहेबानों में कोई भी जाट जाति में नहीं जन्मा था। इसलिए यह भी संत रामपाल जी का पक्ष दृढ़ करती है। संत रामपाल जी पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे हिंदू है। यही सनातन धर्म का पुनः उद्धान करेंगे जो नॉस्ट्राडामस ने कहा है। वह छोटा सा गांव धनाना जिला सोनीपत है जिसमें इनका जन्म हुआ। जो देहाती गृहस्थी व्यक्ति दुनिया को शिष्टाचार आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाकर बिखरे बटे मानव समाज को एक करेगा, नई सभ्यता की नींव रखेगा। सर्वप्रथम अपने हिंदू बंधुओं को ज्ञान समझाएगा। वे ऐसे हड़बड़ाकर उठेंगे जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। भारत के देहात से उठी आध्यात्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी की तरह पूरे विश्व को ढक लेगी। यह ज्ञान इन पुस्तकों में है। ये सारी निशानियां सदियों पहले महान भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, जो निसंदेह संत रामपाल जी महाराज की तरफ ही इशारा करती। जी हाँ, वो महापुरुष संत रामपाल जी महाराज ही है जिनके बारे में सारी भविष्यवाणियां की गई। संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष है जिनकी ऊर्जा से अखंड पृथ्वी पर फिर एक बार स्वर्ण युग आएगा। विश्व युद्ध भी टलेगा, मानव उद्धार भी होगा और राम राज्य फिर से स्थापित होगा। हिंदुस्तान विश्व धर्म गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। ये हम नहीं, दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में कहा गया है, जो आज हमने आप तक पहुंचाया। तो बोलो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय।